डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलाकार संधारित्र। ध्यान देना है यहाँ पर। हम पहले ही 3 तरीके के संधारित्र तुम्हारे सिलेबस में हम बता चुके थे। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा बेलनाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और तीसरा बताए थे बेलनाकार संधारित्र। तो आज हम लोग गोलाकार संधारित्र पर चर्चा करेंगे और लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण कम से कम लिखकर काम चलाएंगे और बोल देंगे। उन लोगों से नोट तैयार कर लेना। आज लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज गोलाकार संधारित्र में। तो जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों को यहाँ तक अनुमान हो गया कि हम लोगों को किसी भी शेप साइज का अगर संधारित्र बनाना है, कैपेसिटर बनाना है, तो उस कैपेसिटर में क्या करते हैं, एक प्लेट को किसी सोर्स से जोड़ देते हैं जहाँ से उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जा सके, और एक प्लेट को पृथ्वी से ग्राउंड कर देते हैं जिससे दूसरी वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ सके। ये सिंपल सा थ्योरी अब तक हम लोगों के दिमाग में आ चुका है क्या, कि अगर हमको कैपेसिटर बनाना है, कैपेसिटर में 2 प्लेट होनी चाहिए। एक प्लेट को किसी ऐसे सोर्स से जोड़ देना है जहाँ से उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जा सके, और दूसरे को क्या करना है, हमको अर्थ से ग्राउंड कर देना है ताकि उसको निगेटिव चार्ज या निगेटिव हो सके। तो अब आज हम लोग गोलाकार संधारित्र पर चर्चा करेंगे। तो गोलाकार संधारित्र में क्या होगा, 2 गोलाकार प्लेट होगा। एक को हम ऐसे सोर्स से जोड़ देंगे जहाँ से उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जा सके, और दूसरे को हम अर्थ से ग्राउंड कर देंगे। अब देखो गोलाकार संधारित्र में होता क्या है, गोलाकार संधारित्र में होता क्या है, 2 गोलीय प्लेट होते हैं। क्या होता है, 2 गोलीय प्लेट होते हैं। दो गोलीय प्लेट होते हैं। जैसे देखो ये गोलीय प्लेट है, ठीक। और एक ऐसे ही एक और संकेंद्रीय हमने मान लिया ये गोलीय प्लेट ए है और इसकी त्रिज्या स्मॉल है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल है, ठीक। और एक और गोलीय प्लेट है इसी के संकेंद्रीय और एक और गोलीय प्लेट है। इस गोलीय प्लेट की त्रिज्या जो है वो कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है। और इस गोलीय प्लेट का नाम भी है। तो और इन दोनों का क्या है, तो देखो आज हम लिखेंगे नहीं, लिखने का काम तुम लोगों को करना पड़ेगा और हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। देखो लिखोगे, हेडिंग डालोगे गोलाकार संधारित्र। क्या लिखोगे, गोलाकार संधारित्र में 2 संकेंद्रीय गोलीय प्लेट ए व बी हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल r1 कैपिटल R है। कैपिटल R है। क्या, 2 संकेंद्रीय गोलीय प्लेट जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल r व कैपिटल R है। अब क्या करोगे, लिखोगे गोलीय। अब फिर से हम आगे समझो, इनके भी का ये जो मीडियम ये बच रहा है, ये जो मीडियम बच रहा है यहाँ का, इस माध्यम का परावर्तन हमने क्या मान लिया, कैपिटल के मान लिया। जो मीडियम बच रहा है, इस मीडियम का परावर्तन हमने क्या मान लिया, के मान लिया।
तो देखो क्या हो गया, दो संकेंद्रीय गोलीय प्लेट जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल r1 और कैपिटल R1 है तथा ये एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिनका परावर्तता k है। अब हम क्या करते हैं, चालक A को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं जहां से इसको पॉजिटिव चार्ज मिले। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ रबड़ का ऐसा कुछ क्रॉस लगा होता है ताकि ये वाला इसको टच ना कर पाए। अब देखो जब हम इसको स्रोत से अंदर वाले को जोड़ दिए तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्रोत से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लास स्टार्ट होने से पहले या तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि या तो आप मेरे नंबर पे भेज दीजिए अपना पीछे का वर्क या फिर स्कूल के ग्रुप में। देखो हमने क्या कर दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ने के कारण अंदर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर वाले को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया जिसके कारण इस पर ये पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना अंदर वाले पर पॉजिटिव है उतना ही बाहर वाले पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उतना ही बाहर वाले पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो लिखोगे क्या, यहाँ तक तो लिख चुके हैं कि इसके बीच का माध्यम का परावर्तता कैपिटल क्या है। आगे लिखोगे गोलीय प्लेट ए को विद्युत स्रोत से जोड़कर +2 कूलम आवेश दिया जाता है जिसके कारण दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि गोलीय चालक बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है जिसके कारण क्या होगा, इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। अब देखो हमको दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल लेना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि देखो C = Q/V होता है तो ये V अगर हम पा जाएं तो हमारा काम होने लगेगा। ये V है क्या, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब देखो चूंकि प्लेट B, अब देखो विभवांतर निकालना है हमको। अब ध्यान दो, लिखने वाला काम हो गया, अब आगे का काम देखो। हमको C निकालना है, C = Q/V होता है। ये V क्या है, विभवांतर है, मतलब V विभवांतर है। तो V विभवांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को माइनस कर देना पड़ेगा। VA - VB। तो देखो VB तो 0 होगा, VB क्या होगा, 0 होगा। ये 0 इसलिए होगा, VB किसका विभव है, गोलीय प्लेट B का। और गोलीय प्लेट B चूंकि पृथ्वी से जुड़ा है, गोलीय प्लेट B चूंकि पृथ्वी से जुड़ा है इसलिए इसका विभव क्या होगा, 0 होगा। तो यही चीज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, चूंकि गोलीय प्लेट B या गोलीय चालक B पृथ्वी से जुड़ा है, क्या है, पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इसका विभव क्या होगा, 0 होगा। इसका विभव VB = 0 होगा। जबकि गोलीय चालक B पर 2 विभव होगा, एक तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और दूसरा इस निगेटिव चार्ज के कारण। क्योंकि देखो गोला ये अंदर है, गोला भी बाहर है, तो अंदर तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ही, इसके कारण हो जाएगा। और ये जो बाहर चार्ज है ये भी इस पर अपना इफेक्ट देगा, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण भी विभव आएगा और निगेटिव चार्ज के कारण भी विभव आएगा। तो फिर आगे लिखोगे चालक A पर
V1 कितना होगा, तुम लोग विभव का फार्मूला जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। तो देखो पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर है और ये दूरी कितनी है केंद्र सेंटर पे, स्मॉल r, Q/r स्मॉल r। ऐसे चालक A पर किसके कारण, चालक A पर -q कूलम आवेश के कारण विभव, -q कूलम आवेश के कारण विभव, ये VA12 मान लेते हैं, VA2 क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/, ये माइनस चार्ज कहाँ, यहाँ है, सेंटर से दूरी कितनी है, कैपिटल, ये कितना आ गया, कैपिटल कैपिटल। तो कुल विभव क्या हो जाएगा, चालक A पर कुल विभव, चालक A पर कुल विभव हो जाएगा V = V1 प्लस VA1 प्लस VA2। VA1 कितना है देखो, VA1 है, ये VA आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या Q/r स्मॉल r प्लस VA2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r कैपिटल R। देखो चूंकि ये माइनस है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे काम कर ले फिर इसको हम समझा देंगे। तो VA देखो आ क्या गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, दोनों में है। तो यहाँ पर देखो क्या बचा 1/r, यहाँ पर क्या बचा 1/r और -1 कैपिटल R। ठीक, अब आगे ध्यान दो, थोड़ा सा पहले इसको समझ लो तब हम आगे बताएं। देखो फिर से ये सब काम हमको करना क्यों पड़ा, इसको फिर से 2 मिनट टाइम देकर तुम लोग समझो। फिगर में तो कोई डाउट होगा नहीं, ये गोलाकार संधारित्र है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब इस गोलाकार संधारित्र की, इस काम को देखो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर इसको समझो क्यों ऐसा करना पड़ा। अब हमको इस गोलाकार संधारित्र की क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो देखो सिंपल सा मैटर है, धारिता निकालने के लिए हम C = Q/V फार्मूले का यूज करेंगे। ये V है क्या, ये V है क्या, क्या है ये V चालक A व B के बीच का विभवांतर है। ध्यान देना, ये V है क्या, ये V जो है A व दोनों के बीच का विभवांतर है। विभवांतर का मतलब VA - VB है, मतलब गोलीय चालक A का विभवांतर माइनस गोलीय चालक B का विभवांतर। तो हमको पहले गोलीय चालक A और B का विभवांतर तो मालूम होना चाहिए, तब तो माइनस करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पर पहले हमको गोलीय चालक A और गोलीय चालक B का विभवांतर मालूम होना चाहिए, तभी तो हम माइनस करेंगे। तो हमने ये सब कुछ छोड़कर पहले हमने सोचा कि ये विभवांतर मालूम हो जाए। तो हम फिगर जब देखने लगे तो हमको ये मिला कि चालक भी तो पृथ्वी से जुटा है। तो जब चालक भी पृथ्वी से जुटा है तो उस पर विभव क्या होगा, 0 होगा, यानी VB = क्या होगा, 0 होगा। तो यही चीज यहाँ पर लिख दी है, चूंकि गोलीय चालक भी पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इसका विभव क्या होगा। बाहर वाले गोलीय चालक का तो बहुत आसानी से काम हो गया, लेकिन गोलीय चालक A पर देखिए, हम जब तुम फर्स्ट चैप्टर में ही तुम लोगों को बता दिए थे, पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र जब, तो वहाँ पर हम बताए थे अगर किसी गोले के बाहर कोई भी चार्ज हो तो
A2 माइनस था तो ये इसके कारण ये माइनस हो गया। देखो Q/4πε0 के कॉमन मिल रहा था तो Q/4πε0 के हमने कॉमन भी ले लिया। ये हो गया गोलीय चालक A का विभव और ये गोलीय चालक B का विभव। हम दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान ले रहे हैं। तो गोलीय चालक A और B का जब हमको विभव मिल गया तो अब हम विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर V बराबर VA माइनस VB से। अब आगे का काम देख लो। क्या आगे का काम देखो कितना आसान है। इस प्रकार गोलीय चालकों के बीच विभवांतर जब गोलीय चालकों के बीच विभवांतर V निकालेंगे तो क्या आएगा VA माइनस VB। समीकरण 1 और 2 से मान रख दोगे। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर जब समीकरण 1 और 2 से मान रखोगे तो देखो VA का मान कितना आएगा Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/R और VB का मान क्या है 0। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम यही ले लो 4πε0 यहाँ क्या हो जाएगा R माइनस R इसको हम लोग समीकरण 3 माने क्योंकि भी इसकी जरूरत पड़ गई हम लोगों को। विभवांतर मिल गया। अब देखो बहुत आसान सा काम। धारिता के सूत्र से गोलाकार संधारित्र की धारिता गोलाकार संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है Q बाई क्या V का मान कहां से रख दें। देखो तुम लोग V का मान कहां से रख दें। अब इसको मिटा देना है यहाँ लिख देना है ताकि तुम लोगों को सही से समझ में आए। V का मान कहां से रख दें समीकरण 3 से। V का मान समीकरण 3 से रखने पर जब समीकरण 3 से V का मान रखे हम तो हमको क्या मिला। देखो V जो हमारा क्वेश्चन है C इक्वल टू Q बाई V तो Q बाई V का मान कितना आया है देखो Q/4πε0 ब्रैकेट में क्या कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये देखो Q क्या होगा कैंसिल हो गया। तो अब जो भी बचा पलट जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख कैसा सकते हैं जरा सोचो। अब ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πε0 और ये क्या कैपिटल R स्मॉल r बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यही तुम्हारे गोलाकार संधारित्र की धारिता का
सूत्र। यही क्या होगा तुम्हारे गोलाकार संधारित्र की धारिता का। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको तुम लोग एक बार दो बार जरूर देखना और फाइनली रिजल्ट समझने का प्रयास करना। अब इसके बाद हम तुम लोगों को कल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में बचा है, परावैद्युत पदार्थ। कल ही परावैद्युत